हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीपीएम के सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली मैंने आपको वीडियो 1 के अंदर चैप्टर 1 को डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर बेसिक्स जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन जो है फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट एंड इट्स मेथड से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में दिया हुआ है। आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है चैप्टर 2 से डिस्कस करेंगे वीडियो, जिसके अंदर जो है नेटवर्क एनालिसिस से कुछ क्वेश्चंस होंगे और बेसिक कुछ क्वेश्चंस और भी इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे सभी वीडियो जो है आपको समझ में आ रहे होंगे, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है Milestone chart is a point outgoing ahead of a schedule of the job. If any, none of the three mentioned here show the interdependency of a various job. अलग अलग जॉब के बीच में इंटरडिपेंडेंसी को शो करता है। डिपिक्ट्स द डिले ऑफ जॉब इफ एनी, यदि जॉब के अंदर कोई भी डिले हो रहा है तो उसके बारे में बताता है। या फिर पॉइंट आउट गोइंग अहेड ऑफ शेड्यूल, या फिर ऐसा बताता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल के बियॉन्ड जो आ रहा है। तो माइलस्टोन चार्ट जो है, इससे हमें किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो आप जो है एक ये कंपैरिजन कर सकता है और बाकी कुछ नहीं बता सकता। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, नन ऑफ द थ्री मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का दूसरा क्वेश्चन सीरीज का 24 नंबर क्वेश्चन। इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मिनिमम मोमेंट मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर। मिनिमम मोमेंट मेथड जो है किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रोसीजर, डायग्रामिंग प्रोसेस, रिसोर्स लेवलिंग, PERT एनालिसिस या फ्लोट डायग्राम। तो आंसर विल बी रिसोर्स लेवलिंग, कि हमारे पास रिसोर्स कितना है उन सबको जानने के लिए हमें जो है मिनिमम मोमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्क रूल। नेटवर्क रूल के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर 1, एन इवेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, एन इवेंट कैन नॉट ऑकर अंटिल ऑल द एक्टिविटी लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड। ऐसा कोई भी इवेंट जो है तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके पहले, मतलब कि लीडिंग एक्टिविटी जो है पूरी नहीं होती। मतलब कोई एक्टिविटी कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। एन इवेंट कैन ऑकर ट्वाइस, तो कोई भी इवेंट 2 बार नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। कोई भी इवेंट 2 बार नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट्स यूजुअल प्रैक्टिस टू शो द टाइम फ्लो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ज़्यादातर हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ फ्लो करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल हैड एंड इवेंट हैज़ ऑकर्ड। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट अंटिल हैड एंड इवेंट हैज़ ऑकर। कोई भी एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक उसकी हेड नहीं, टेल इवेंट पूरा हो जाती है। तब टेल इवेंट पूरा होती है तब जो है दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंस्ट्रेन ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें से कौन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रेन नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा नहीं हुआ है? बजट, स्कोप, रिसोर्स एंड टीम। तो टीम जो है वो प्रोजेक्ट का एक मेन पार्ट नहीं है। एक बजट आप मनी कह सकते हो, स्कोप कह सकते हो, रिसोर्स कह सकते हो, तो टीम जो है वो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क इन ए प्रोजेक्ट साइकिल। किसी भी प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का अप्रेजल आएगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे और प्रोजेक्ट सिलेक्शन करेंगे।
या फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल आएगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन करेंगे, बाद में नेगोशिएशन करेंगे। फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगा या नेगोशिएशन होगा। फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा, नेगोशिएशन होगा या प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं या नहीं बना सकते। फिर प्रोजेक्ट का अप्रेजल होगा, बाद में प्रोजेक्ट का सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो है उसके लिए नेगोशिएशन किया जाएगा। माइलस्टोन चार्ट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑकर। माइलस्टोन चार्ट जो है वो किसका इम्प्रूवमेंट है, तो वो बार चार्ट का एक इम्प्रूवमेंट है। कंस्ट्रेंट इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन वुड बी। रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन में जो हम कंस्ट्रेंट है, जो मेन प्रॉपर फैक्टर है, वो क्या होता है? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम, रिसोर्स, बोथ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और रिसोर्स, या नन ऑफ द वो। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम मेन जो कंस्ट्रेंट है, मेन जो है फैक्टर जो है वो है रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन के अंदर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन टाइम, कितने समय में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इवेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इवेंट की प्रॉपर्टी को दर्शाता है? ऑप्शन स्टेटमेंट 1, एन इवेंट इज आइदर स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, सही है। इवेंट रिप्रेजेंट नोटवर्थी पॉइंट इन ए प्रोजेक्ट, ये भी सही है। इवेंट इज ए अकम्प्लिशमेंट ऑकरिंग एट एन इंस्टेंटेनियस पॉइंट एट ए टाइम बट रिक्वायरिंग नो टाइम और रिसोर्स इटसेल्फ। तो इवेंट को कोई भी प्रकार का टाइम और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टेटमेंट तीनों सही है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। तो बोला है कि ए टेल इवेंट इज़ वन विच मेक्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। तो ये गलत है, क्योंकि हेड इवेंट जो है किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीशन को बताता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। ए हेड इवेंट इज़ वन विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी। हेड इवेंट जो है वो, ये भी गलत है, क्योंकि हेड इवेंट जो है वो कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी बताता है। ऑल इवेंट एक्सेप्ट इनिशियल एंड फाइनल इवेंट आर द ड्यूअल रोल इवेंट, ये स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आप बता सकते हैं कि 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर ए डमी ऑपरेशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है डमी ऑपरेशन के लिए? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच नेटवर्क विच नाइदर रिक्वायर एनी टाइम नॉर रिसोर्स, तो ये भी सही है। इट इज़ अ डिवाइस टू आइडेंटिफाई द डिपेंडेंस अमॉन्ग ऑपरेशन। किसी भी पर्टिकुलर वर्क में या ऑपरेशन में ये डिपेंडेंसी को दिखाता है, ये भी सही है। इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक फॉर कंट्रोल पर्पस एंड मेंटेनिंग यूनिकनेस ऑफ द एक्टिविटी। तो डमी की ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, स्टेटमेंट जो है तीनों सही हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज़। किसी भी एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट टाइम बाय विच एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। लेटेस्ट टाइम बाय विच एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो LST का मतलब है कि ऐसा लेटेस्ट टाइम बाय विच एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो किसी भी एक्टिविटी को लेट से लेट कितना स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसको बोलते हैं लेट स्टार्ट टाइम। नेक्स्ट इज बार चार्ट आर कंसीडर्ड टू बी सूटेबल फॉर। बार चार्ट जो है वो किस प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है? माइनर वर्क, मेजर वर्क, डैम कंस्ट्रक्शन या लार्ज प्रोजेक्ट। तो आंसर विल बी माइनर वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी। इसमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं है? फाइनलाइजेशन ऑफ साइट, फाउंडेशन इज बीइंग डग, ऑफिस एरिया इज बीइंग क्लीन, इन्विटेशन लेटर आर बीइंग सेंड। तो साइट फाइनलाइजेशन जो है वो एक्टिविटी को नहीं दिखाता है,
मतलब उसमें कोई वर्किंग नहीं हो रहा है। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज greater than or equal to the latest event time of preceding node, less than or equal to the latest event time of an preceding node, equal to the latest event time of preceding node, less than the latest event time of preceding node। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग नोड, मतलब उसके प्रीसीडिंग एक्टिविटी से वो क्या होगा, जो ज़्यादा वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज डैश ऑफ द अर्ली स्टार्ट टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो अर्ली फिनिश्ड टाइम जो है वो अर्ली स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन एक्टिविटी का समेसन होता है। ऑकरेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज एज, तो किसी भी एक्टिविटी का कंप्लीशन जो है उसका हेड इवेंट बताता है। एक्टिविटी विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर और मोर अदर एक्टिविटी स्टार्ट इज कॉल्ड एज, एक्टिविटी विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर one or more activity can start is called as concurrent activity, successor activity, predecessor activity या dummy activity। तो इसको हम लोग बोलेंगे predecessor activity। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले उसकी बिफोर की एक्टिविटी सभी पूरी हो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं predecessor activity। The time by which activity completion time can be delayed without affecting the start of succeeding activity is known as, ऐसा टाइम जिसमें हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम को डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, किसी भी सक्सीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट किए बिना, तो उस पर को हम लोग बोलेंगे ड्यूरेशन, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट या इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट एक प्रकार का ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग जो है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीशन टाइम को डिले किए बिना सक्सीडिंग एक्टिविटी को जो है आप उसको डिले कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द सक्सीडिंग एक्टिविटी। हु इंट्रोड्यूस द बार चार्ट, बार चार्ट का इंट्रोडक्शन कौन किया था, तो हेनरी घंट साहब ने बार चार्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। द प्रोसेस ऑफ बैचिंग ड्यूरिंग एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर बैचिंग का जो वर्ड है वो क्या बताता है, कंट्रोलिंग द टोटल क्वालिटी ऑफ आउटपुट एट ईच बैच, वेइंग एक्यूरेटली द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल फॉर ए जॉब बिफोर मिक्सिंग, कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच, एडजस्टिंग द वाटर टू बी एडेड इन ईच बैच अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर कंटेंट of the material being mixed in the batch। तो आंसर will be option C, controlling the quantity of each material into each batch। next question, which of the following statement is or are correct, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज अर्ली इवेंट टाइम ऑफ नोड इट लीव्स, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज अर्ली इवेंट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी का मतलब है क्या, ये अर्ली इवेंट टाइम है किसी भी नोड की। लेटेस्ट फिनिश्ड ऑफ एन एक्टिविटी इज अ लेट इवेंट टाइम ऑफ ए नोड इट एंटर, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज अ लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस इज ड्यूरेशन। तो ये तीनों इसमें से जो है बोला है इनकरेक्ट बोला है, विच स्टेटमेंट इज करते, इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है सही है कि अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वो इट इज़ अर्ली इवेंट टाइम ऑफ नोड इट लीव्स, ये सही है। लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो लेट इवेंट टाइम ऑफ नोड इट एंटर, या लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी LST का बराबर लेटेस्ट फिनिश्ड टाइम माइनस ड्यूरेशन। तो ये भी तीनों स्टेटमेंट सही, इसमें तो कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट इज लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज,
लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग नोड. ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्टाफिंग, प्राइमरी रोल ऑफ लाइन मैनेजमेंट इज. प्रोजेक्ट स्टाफिंग के दौरान लाइन मैनेजमेंट का प्राइमरी रोल क्या होगा? अप्रूविंग द सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, अप्रूविंग द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, assigning functional resource based upon which is available, assigning functional resource based upon availability and skill set is needed. The answer is option D, assigning functional resources based upon availability and the skill set needed. मतलब कितना रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है और किस पर्टिकुलर वर्क के लिए किस प्रकार का स्किल चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट स्टाफिंग. Proper management. Which of the following is not one of the source of authority for project manager? Project manager के लिए जो है which is not one of the source of authority for project manager. Project manager के लिए कौन सा source of authority नहीं है, मतलब कौन उसकी authority नहीं है ऐसा. तो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर होता है सीनियर मैनेजर, तो ये उसका अथॉरिटी हो जाएगा. डेलीगेशन ऑफ सब ऑर्डिनेट, ये उसके नीचे होते हैं तो ये अथॉरिटी नहीं होंगे. जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी उसके अथॉरिटी में आएगा. प्रोजेक्ट चार्टर, तो ये भी उसके. तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा. व्हाट डज एक्रोनियन WAN स्टैंड फॉर? WAN का मतलब है कि वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क. Next question, bar chart are considered to be suitable for, bar chart is suitable for minor work. The system of organization is introduced by F.W. Taylor. F.W. Taylor के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. Which of the following data is required for updating of a plan at intermediate stage of execution of project? Original network, width calculation chart, print on date of updating, new information and knowledge which will affect the duration time of activity to be performed. तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा टास्क की ज़रूरत पड़ेगी फॉर अपडेटिंग ऑफ ए प्लान. यदि आपने प्लान को किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर अपडेट कर रहे हैं तो क्या होगा? ओरिजिनल नेटवर्क भी जो है बदल जाएगा, सही है. पॉइंट और डेट ऑफ अपडेटिंग वो भी चेंज हो जाएगा. न्यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, कोई नया जानकारी आया, कोई नया नॉलेज आया, उसमें अफेक्ट करेगा ड्यूरेशन टाइम को. ठीक है, तो ये भी जो है सही है. तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे. यदि किसी भी प्रकार का अपडेटिंग कर रहे हैं तो सभी के अंदर जो है चेंजेस आपको दिखाई देंगे. माइलस्टोन चार्ट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ, माइलस्टोन चार्ट जो है वो बार चार्ट का इम्प्रूवमेंट है. फलकर्शन रूल इज़ कनेक्टेड विथ, फलकर्शन रूल जो है नंबरिंग ऑफ एन इवेंट इन पर्टेंट CPM. तो नंबरिंग करने के लिए हम फलकर्शन रूल का इस्तेमाल करते हैं. लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, LST जो है हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल होता है लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग नोड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ क्रिटिकल एक्टिविटी in an area on network? Which of the following is associated with critical activity in area on arrow network? Maximum float, minimum float, zero float या free float? तो critical float के लिए zero float, critical activity के लिए zero float. The process of incorporating change and rescheduling or replanning is called as. किसी भी प्रकार का चेंजेस, चाहे रीशेड्यूलिंग कर दिया, मान लो आपने प्रोजेक्ट के शेड्यूल को चेंज कर दिया, या रीप्लानिंग कर दिया, आपने किसी प्रकार के प्लान को वापस से चेंज कर दिया, तो किसी प्रकार के चेंजिंग को हम लोग बोलते हैं अपडेटिंग करना. इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन ड्राइंग अ नेटवर्क इज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होना चाहिए?
कि नो एक्टिविटी कैन बी स्टार्ट अनटिल ऑल द प्रीवियस एक्टिविटी इन द सेम चेन आर कंप्लीटेड। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही स्टेटमेंट है। प्रिडिक्शन नेटवर्क एनालिसिस PNA मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस better addresses the real life situation in construction project than CPM because the prediction network analysis PNA का जो मेथड है वो बेटर है, क्योंकि it is very precise, it is independent of activity, it does not allow overlapping of activity, it allow the overlapping of activity। तो पैन जो है प्रिडिक्शन नेटवर्क एनालिसिस जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी को अलाउड करता है, मतलब एक साथ जो है दो एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम बाय विच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम को डिले किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। Next, engineers supervising a contracting work observe major defect in the some portion after opening formwork. What step is required to perform first? यदि इंजीनियर को लगा कि किसी भी कॉन्क्रीटिंग वर्क में जैसे फॉर्म वर्क आपने हटाया किसी भी प्रकार का डिफेक्ट उसको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा? इम्पोज पेनल्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर, चेंज द कॉन्ट्रैक्टर्स मैन पावर, क्या कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी करेगा या कॉन्ट्रैक्टर के जो मैन पावर है उसको चेंज करेगा, या फिर कंसल्ट द डिज़ाइनर टू इन्वेस्टिगेट द कंसिक्वेंस एंड परफॉर्म करेक्टिव मेजर, रिकमेंड द पैच अप वर्क टू हाइड द डिफेक्ट पोर्शन। तो सबसे पहले उसको डिज़ाइनर से कंसल्ट करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का करेक्टिव मेजर लेना है तो तुरंत जो है उसको लेना है। नेक्स्ट, in the construction stage of project, the information reflecting status of project are actual execution time for each activity, cost incurred, resource use, quality control, material management, and build a tool to integrate the information flow within amongst the various agency is known as। एक ऐसा सिस्टम या टूल्स आप कह सकते हैं कि यूज टू इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन टू फ्लो विद इन एंड अमॉन्ग द वेरियस एजेंसी, मतलब वो जो है किसी भी एजेंसी के थ्रू वो अपने इंफॉर्मेशन को और किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो कौन सा टूल? MIS है, HRM है, GIS है और SCADA है। तो आंसर इज MIS। नेक्स्ट, as a part of safety management in construction project, which of the following action is taken? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में सेफ्टी के लिए हमें जो है कौन सा एक्शन लेना चाहिए? मैनेजमेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, रेगुलर एंड स्टिपुलेटेड इंस्पेक्शन ऑफ वर्क and machineries equipment for enforcement of mandatory regulation, control and monitoring the cost changes। तो क्या करना चाहिए हमें? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेगुलर हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए और जिससे किसी भी मशीनरी और इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो है ठीक करना चाहिए। इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल क्रिटिकल एक्टिविटी मस्ट ज्वाइन टू क्रिटिकल इवेंट, ऑल एक्टिविटी ज्वाइनिंग टू क्रिटिकल इवेंट आर नेसेसरी क्रिटिकल, सम एक्टिविटी हैविंग नॉन जीरो फ्लोट कैन बी क्रिटिकल, डमी एक्टिविटी कैन नेवर बिकम क्रिटिकल। तो डमी एक्टिविटी भी कभी कभी क्रिटिकल एक्टिविटी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट नेटवर्क विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, डमी एक्टिविटी कैन नेवर बिकम क्रिटिकल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डमी एक्टिविटी भी कभी क्रिटिकल एक्टिविटी हो सकती है।
नॉन जीरो फ्लोट वो कभी क्रिटिकल नहीं हो सकते, क्रिटिकल होने के लिए हमेशा जीरो फ्लोट होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑल नेसेसरी ज्वाइनिंग टू क्रिटिकल इवेंट आर नेसेसरी क्रिटिकल, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है सही है कि ऑल क्रिटिकल एक्टिविटी मस्ट ज्वाइन टू क्रिटिकल इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फंक्शन, इसमें से कौन जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट फंक्शन को बताता है। प्लानिंग, मार्केटिंग ये कोई फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो 1, 3 और 4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेचर ऑफ टास्क असाइन टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जनरली इंक्लूड, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कंसल्टेंट को किस प्रकार का टास्क जो है असाइन किया जाता है। प्रमोटिंग एंड फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट, प्रिपेयरिंग आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग, टेंडरिंग, सुपरवाइजरिंग वर्क, कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, तो दीज आर द सम टास्क ऑफ ए कंसल्टेंसी। The process of incorporating change and rescheduling or replanning is called as, किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ रीशेड्यूलिंग या रीप्लानिंग उसको बोलते हैं अपडेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोसेस फेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच डिफरेंट बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आर रिव्यू द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इज कॉल्ड एज प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो किसी भी प्रकार के प्रोसेस या फेस में यदि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है किसी भी प्रकार का डिफरेंस देखता है प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, तो वो क्या बताता है कि वो क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से हैंडलिंग करवा रहा है। बार चार्ट इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज नोन एज घंट चार्ट। घंट चार्ट इंडिकेट, घंट चार्ट क्या बताता है, बैलेंस ऑफ द वर्क टू बी डन, कितना काम बाकी है करने के लिए, एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोजेक्ट वर्क की एफिशिएंसी, या कंपैरिजन ऑफ ए एक्चुअल प्रोसेस विद द शेड्यूल प्रोसेस, कि अभी तक कितना काम हुआ है और शेड्यूल में कितना काम होने के लिए बोला गया था, तो उसका कंपैरिजन बताता है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। इफ़ टी इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, T1 is the latest finished possible moment of preceding activity, T2 is the earliest start possible moment, the independent float of an activity is, तो independent float will be T1 minus T2 minus of T. A bar chart is drawn for time versus activity, activity versus resource, रिसोर्स वर्सेस प्रोग्रेस, प्रोग्रेस वर्सेस टाइम। तो टाइम वर्सेस एक्टिविटी का जो ग्राफ है वो बताता है आपका बार चार्ट। दोस्तों कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीपीएम सब्जेक्ट बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जिसमें आपका क्वेश्चन जो है वो बनना ही चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट मेथड इन्वेंटेड फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट वाज, सबसे पहला मेथड था बार चार्ट मेथड। Next question is, milestone chart is depict the delay of job, show the interdependence of a various job, नहीं, show the event of chronological but not in the logical sequence। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी कि माइलस्टोन चार्ट जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताता है, किसी भी प्रकार का डिपेंडेंसी नहीं शो करता है, किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं बताता है। वाई वुड ए स्विच बी यूज इन ए नेटवर्क इन परफॉर्मेंस टू HUB, किस प्रकार का स्विच क्यों हम यूज़ करते हैं HUB वर्क के अंदर। रिड्यूस द ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ ऑल ट्रैफिक, टू कनेक्ट कंप्यूटर डायरेक्टली टू द इंटरनेट, to manage password security at the working station। The answer is to prevent the spread of all the traffic।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू बी चेंज वाइल अपडेटिंग द प्रोजेक्ट नेटवर्क। यदि हम किसी प्रोजेक्ट नेटवर्क को अपडेट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, एडिशन और डिलीशन ऑफ एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को ऐड करना, डिलीट करना, ये अपडेटिंग नहीं कहलाता है, ठीक है। चेंज इन द लॉजिकल रिलेशनशिप, ये भी नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, आप जो है एक्टिविटी के ड्यूरेशन को बदल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल इज प्रिपेयर आफ्टर कंट्रोलिंग नंबर ऑफ ऑपरेशन, output of labor, output of machineries, quantity of various item, all of the above. Answer will be option E, all of the above. Next question, overall in charge of an organization at the site responsible for execution of work is। किसी भी साइट के लिए किसी भी वर्क को हमें एनालाइज करना है तो ओवरऑल इंचार्ज कौन होगा, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने नेटवर्क एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ नेटवर्क के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे की क्लास के अंदर हम लोग जो है नेटवर्क एनालिसिस से कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिसके CPM मेथड है, PERT मेथड है, इनके क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा। मैंने प्रीवियसली बिल्डिंग मटेरियल के कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ऐसे कुछ 3-4 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप प्रीवियसली जाके भी देख सकते हैं। CPM सब्जेक्ट जो है 1 या 2 दिन में इसको भी फिनिश करेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।